हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ लिया था, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया था। तो चलिए इस पे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका आगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हमें दे दिया। सबसे बोला फाइंड निकालना हमें a डॉट बी, यानी कि हमें वेक्टर a डॉट बी को फाइंड करना है। हम कह सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा सकता है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट क्वेश्चन में हो सकता है, या a डॉट बी निकालना है हमें, वेक्टर a डॉट बी। अब क्या किया जाए, देखिए ध्यान से समझेंगे। a डॉट बी निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि हमें पता है a डॉट बी अगर हमें निकालना है तो हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यानी कि a का वेक्टर लिख लेते हैं। a वेक्टर दिया है 3i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ लिख देते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमने a पूरा लिख दिया, a हमने पूरा लिख दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b हमने लिख दिया है 4 डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हमें दिया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है a डॉट बी हमें निकालना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी i डॉट आई बनता है तो वैल्यू बन जाती है, j डॉट j होता है तो वैल्यू बन जाएगी, k डॉट k होगा तो बन जाएगी। ये मैंने आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़ाते वक्त बताया भी। सेम टू सेम अगर i का डॉट हम j के साथ निकाल रहे हैं तो वो 0 होता है, j का डॉट हम i के साथ निकालें वो भी 0 होगा। इसी की तरह i डॉट k हम करेंगे तो 0 होगा, k डॉट i हम करेंगे वो भी 0 होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं j डॉट k हमारे पास होगा तो भी 0 होगा, और k डॉट j हमारा होगा तो भी 0 होगा। ये हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे स्केलर प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो अब हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, a को b के साथ a डॉट b हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमें पता है इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए 3 4 जा 12। ठीक है, पहले हम इन सबको छुपा देंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चक 12, तो यहाँ पे आएगा 12 i डॉट j। ठीक है, प्लस 3 ने किसके साथ कर लिया, इसके साथ। अब इस 3 वाले को इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 3, और यहाँ पर 3, तो 3 3 9 i डॉट, एक सेकंड है, यहाँ पे j नहीं होगा, यहाँ पे i होगा, i डॉट i। अब ठीक है, फिर हम करेंगे 3 इंटू 3 तो 9 i डॉट j, 9 i डॉट j प्लस, फिर हम करेंगे 3 को 6 के साथ, 3 6 के 18 i डॉट k प्लस, अब 2 को करेंगे तो 2 इंटू 4 8 j डॉट i, 8 j डॉट, 2 इंटू 3 6 j डॉट j, तो प्लस 6 j डॉट j प्लस 2 इंटू 6 12 j डॉट k, तो 12 j डॉट k प्लस, फिर ये हो चुका है। अब ये 3 12 12 k डॉट i, तो 12 k डॉट i प्लस 3 इंटू 3 9 9 k डॉट j, 3 इंटू 6 18 k डॉट k। अब आपको जैसे कि मैं पीछे बता ही चुका हूं, फिर भी याद रखेंगे कि जब i डॉट i होता है तो 1 होता है, j का डॉट j के साथ 1 होगा, k का डॉट k के साथ होगा तो 1 होगा, j का डॉट i k के साथ 0, j का डॉट i के साथ 0, i का डॉट
जे के साथ 0 और k का डॉट i के साथ 0, इस तरीके से सारा मतलब अपने साथ ये 1 1 देंगे, बाकी सबके साथ 0 0 हो जाएंगे, जैसे कि हमने पीछे देखा भी था। तो अब हम बस यहाँ पर क्या देखेंगे, आई डॉट आई कहाँ पर है, जे डॉट जे कहाँ पर है और के डॉट के कहाँ पर है। इस तरीके से हम इसे फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा ए डॉट बी वेक्टर में आपको देखने को मिलेगा 12। अब आई डॉट आई है तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस, बीच में प्लस, आई डॉट जे है तो इसको 0 बोलते हैं, तो 0 इंटू 9 हो जाएगा 0 प्लस आई के साथ होगा तो इसको भी 0 बोलेंगे, तो 18 इंटू 0 ये बन जाएगा 0। सीधे ही लिख देते हैं 18 इंटू 0 कितना होता है 0। फिर प्लस जे डॉट आई, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस जे डॉट जे होता है 1, तो 6 कम 6 यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस जे डॉट के हो जाएगा फिर से 0 प्लस के डॉट आई यहाँ पर फिर से 0, के डॉट जे यहाँ पर 0, तो ये सारे 0 ही होंगे क्योंकि अलग अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। के डॉट के कितना हो जाएगा 1, ये बन जाएगा। तो ए डॉट बी अगर हम यहाँ पर निकालें तो बन जाएगा 12 प्लस 0 0 0 हटेगा 6, सारे 0 0 0 हटे 18। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए डॉट बी का जो मान आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होने का 18 और 12 30, 30 और 6 36, तो 36 हमारा इसका फाइनल उत्तर यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए तो फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड फिर बढ़ेंगे आगे। तो हमने यहाँ पे ए डॉट बी निकालना था, तो ए डॉट बी निकालने के लिए हमने क्या किया, ए लिखा और बी लिखा, उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो कुछ भी यहाँ पर नहीं करना, हमें पता है आई डॉट आई जब भी होता है तो 1 आता है, जे डॉट जे जब होगा 1 आएगा, के डॉट के जब होगा तो 1 आएगा। सिमिलरली अगर जे आई जे के साथ मल्टीप्लाई है तो 0, जे डॉट आई हो जाए तो 0। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग फंक्शन में ये 0 हो जाएगा, यानी कि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, तो के डॉट आई भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 तो के डॉट जे भी यहाँ पर 0। नोट करेंगे फटाफट से। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 बाय 1, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18। पहला आई डॉट आई बन जाएगा, दूसरा आई डॉट जे बन जाएगा, तीसरा आई डॉट के बन जाएगा। तो हमने यही यहाँ पे लिखा है 12 आई डॉट आई, 9 जे डॉट जे, 18 आई डॉट के, ठीक है, सॉरी आई डॉट जे, फिर 18 आई डॉट के। फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई हमने क्या किया, ऐसे हमने सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, इसको छुपा दिया इसको, तो 2 4 8 जे डॉट आई, 2 इंटू 3 6 जे डॉट जे, 2 इंटू 6 यानी कि 12 जे डॉट के, फिर 3 से 3 12 के डॉट आई, 3 इंटू 3 9 के डॉट जे, 3 इंटू 6 18 के डॉट के। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर वैल्यूज बन जाएंगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे। हमें पता है आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, आई डॉट जे हमारा जे डॉट जे हमारा 1 होता है। 12 जे डॉट के हमारा 0 हो जाएगा, के डॉट आई हमारा 0 हो जाएगा, 9 के डॉट जे हमारा 0 और के डॉट के भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, तो 12 की जगह 12 एंड आई डॉट आई 1 यहाँ पर होगा। आई जब भी जे के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, एंड हमको पता है 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो सिंपल प्लस की जगह प्लस लिखना है और 0 की जगह यहाँ पर 0, देन यहाँ पर प्लस आएगा। आई डॉट के हमारा 0 होता है तो 18 इंटू 0 अगेन यहाँ पर 0, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एडिंग करेंगे और हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए लास्ट में जे डॉट जे। तो हमें अपना बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि आई डॉट आई के साथ 1 है, जे डॉट जे के साथ 1 है, के डॉट के साथ 1 है। जब भी ये सारी चीजें दिखेंगी तो 1 1 1 लिखना है, बाकी जो भी चीजें आपको दिखी तो उनको हम 0 लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई करना तो हमें बहुत अच्छे से आता ही है। तो हमारा आंसर बन जाएगा 12 प्लस यहाँ पर 6 और 18, जिसको ऐड करेंगे तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36। तो फटाफट नोट कर लेते हैं ये कोर कॉन्सेप्ट भी। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए आपने यहाँ पर देखा ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, है ना, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास डायरेक्शन होता है, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है क्योंकि उनके ऊपर कैप लगा हुआ है। तो कैप होते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर सिर्फ फिजिक्स में डायरेक्शन बताने के लिए होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इनका 1 है, यानी कि परिमाण तो इनका एक ही है, लेकिन दिशा इनके पास है, और दिशा हमें कौन बताएगा, एकांक सदिश हमें इसकी दिशा बताएगा।
सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया, एकांक सदिश में हमने यहाँ पर गुणा करने का तरीका पढ़ा था कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो ये हमारा क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, यानी कि इट इज अ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा आंसर कैसा आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। और स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो देखिए 36 आंसर आ रहा है, एक मैग्नीट्यूड ही है ना 36। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 1000, 5000, 10,000, 50,000 क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड ही तो होता है। अगर इसके आगे डायरेक्शन या वेक्टर हमें मिलता तो हम इसको कहते हैं एक वेक्टर बन गया, पर यहाँ पर कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है तो आंसर हमारा एक स्केलर है, यानी कि सदिश आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो आपको ये बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट, यानी कि इनके बीच डॉट लगा हो, तो डॉट में हमेशा 1 आंसर आता है। ठीक है, 1 क्यों, क्योंकि आई डॉट आई 1 देगा, मैंने बताया था डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा के थीटा यहाँ पर चेक होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब आपको पता है एक आई भी इधर ही होगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और दूसरा आई भी उधर ही होगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो दोनों आई डॉट आई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच होगा क्या, आई का स्क्वायर कॉस थीटा। भाई क्यों, क्योंकि डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, और इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो आप बोलो अगर सेम डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपकी दिशाएं समान हो, यानी कि आपका एंगल कितना होगा, 0 होगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ आएगा आई का स्क्वायर कॉस 0। अब हर किसी को पता है आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है यूनिट, यूनिट यानी कि एक एकांक, तो इसका मान होगा 1, और कॉस 0 का मान भी कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1। सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से आप बोलोगे सर आई डॉट जे क्यू 0 हुआ, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल इन दोनों के बीच 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, आंसर 0 आ जाएगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट। तो ये देखा हमने बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि आपको कैसे एक सदिश गुणनफल निकालना है। अभी तो हमने अदिश देखा, अब सदिश देखेंगे। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।